दरवाजा खोलो। अरे सुमित, मैं क्या हे भगवान, इस रीना ने आज पंखा फिर खुला छोड़ दिया। मम्मी हम करते हैं तुमसे बात। रीना! जी माँ जी। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, आज पंखा फिर खुला छोड़ दिया ना तूने। अरे कितनी बार समझाया है तुमको कि अगर लाइट और पंखे की जरूरत ना हो तो उसे ऑफ कर दिया करो। ये बिजली का बिल क्या तेरा बाप आके देगा? वो याद नहीं रहा। अब कहाँ बंद कर रही है उसे? हाँ, जब जरूरत थी तो अपने मोबाइल पे लगी हुई थी ना। अरे पता नहीं माँ बेटी क्या फोन पे गुटरगू कर रहे हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप? मैं चिल्ला रही हूँ? अरे समझा, अपनी बीवी को समझा। पूरे 2 साल हो गए शादी को। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। कभी देखो तो पंखा खुला रहता है, कभी तो देखो लाइट खुली रहती है, कभी पानी खुला है। हाँ, ऐसे संभाला जाता है घर को? हाँ, अरे पता नहीं इसकी माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया है कि नहीं। जब देखो जब फोन पे चिपकी रहती है। माँ, आप ये रोज रोज का कलेश करना बंद कर दो। मेरी बातें तुझे कलेश लगती है? शर्म तो नहीं आती है तुझे? अरे अपनी बीवी को समझा। देखो तो मुझे समझाने लगा है तू। आपसे तो बात करना ही बेकार। अच्छा, मत बात करना। जोरू का गुलाम कहीं का। ऐ सुमित, इधर आ। हाँ माँ। ये बैग में क्या है? इसमें मेरे कपड़े। कपड़े? अरे कबाड़ भर के कपड़े पड़े हैं तेरे, तू और कपड़े लेकर आया? अरे पैसे क्या तुम लोगों को हाथ में चुभते हैं? यही तो समय है कि काम करके पैसे जमा करो, अगर नहीं तुम लोग के जो शौक है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उड़ाओ उड़ाओ, जितने चाहे पैसे उड़ाओ। पगार तो मिली होगी ना तेरी? नहीं माँ, कल आ जाएगी। हाँ? और माँ इसमें वैसे भी ऑफिस के कपड़े हैं, एक ही तो जोड़ी है मेरे पास। आपको ना बस बहाना चाहिए हर बात सुनाने का मुझे। अच्छा, बहाना चाहिए सुनाने का। मेरी सही बात सबको ना बुरी बहुत लगती है। आज फिर से दूरी रखनी इस बुढ़िया को। जब देखो काय जी तो करते गला ही दबा दूं इसका। अरे बहू, एक गिलास पानी पिला दो। जी माँ जी लाई। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। दूर हटो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब तुम और खराब मत करो। रीना, ये क्या तरीका है यार बात करने का? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझे धक्का मार रही हो। चिल्ला क्यों रहे हो? निकाल लो अपनी भड़ास, मारो ना मुझे। सारा दिन तुम्हारी माँ की गालियां सुनो, उनके ताने सुनो, और अब तुम भी हमें आंखें दिखा रहे हो। अपनी माँ के सामने तो तुम्हारी एक नहीं चलती, आज तक उनके सामने हमारा पक्ष लिया तुमने। हमें बुरा नहीं लगता क्या? बस जब देखो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। रीना, तुम उनकी बात को लेकर के बैठी हुई हो। कम ऑन यार, उनकी आदत है बड़बड़ाने की। अब मैं हूं ना तुमसे प्यार करने के लिए, मैं हूं। बस मैं जानती हूँ कितना प्यार करते हो। शादी से पहले क्या क्या सपने दिखाए थे? गोवा चलेंगे हनीमून के लिए, शिमला चलेंगे, मनाली चलेंगे। 2 साल शादी को होने आए हैं, आज तक एक मूवी तक दिखाने नहीं लेके गए हो। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ शिमला जाने के लिए। अब तो गुस्सा थूक दो यार।
कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की, अब हमें कहीं नहीं जाना। I'm sorry. I love you. हटो यार। क्या मैं और नौकरी? नहीं बेबी, मेरा तो खुद का कारखाना है, वो मेरे भैया संभालते और मैं करता हूँ ऐश। ओ, मतलब घर वालों के पैसे उड़ाते हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरे बारे में तो काफी जान लिया, वैसे अपने बारे में बताओ। मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। अरे वाह बेबी, वैसे मैं क्या बोल रहा था कि हम मिलकर बात क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे फोन पर ही बात करते रहेंगे? अभी 3 ही दिन तो हुए हमारी बातचीत शुरू हुए, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? पहले मैं तुम्हें जान तो लूं अच्छे से। अरे मिलकर ही तो और अच्छे से जान पाएंगे। अच्छा ठीक है, कम से कम वीडियो कॉल पे तो आ सकते हो। हाँ, पर अब नहीं। फिर कब? मैं बता दूंगी। देखो ये बात सही नहीं है, अपने चाहने वाले को तड़पाना अच्छी बात नहीं है। जितनी ज्यादा तड़प होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा मिलने में। अच्छा बेबी, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे भैया आप यहाँ? मेरी छोड़, तू अपनी बता। कब से चल रहा है तेरा ये अफेयर? हाँ, और कौन है वो लड़की जिसके बारे में तूने मुझे नहीं बताया? अरे नहीं भैया, कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस टाइम पास है। बस कॉल तक ही है, तो कभी मन करता है तो बस कॉल कर लेता हूँ। भैया आप गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? मतलब एक और टेंशन पाल लो? नहीं नहीं, टाइम पास। आप बोलो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा टाइम पास तू ही कर, समझा? हेलो। क्या हुआ? अचानक से फोन कर दिया आपने? अरे वो भैया आ गए थे ना। ओहो, तो क्या कह रहे थे तुम्हारे भैया? अरे कुछ नहीं, वो भाभी से अनबन हो गई ना, तो थोड़ा सा बस मूड ऑफ है। अच्छा ऐसा है तो फिर अपने भैया का नंबर दो, मैं उनका मूड ठीक करवा देती हूँ। मेरी बहन भी अकेली बोर हो रही है, उनसे बात करके उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या सच में? लेकिन वो शादीशुदा है। अरे तो क्या हुआ, कौन सा मेरी बहन को तुम्हारे भैया से शादी करनी है? ठीक है, तो मैं नंबर सेंड करता हूँ। ठीक है। सुमित, हाँ माँ, कहाँ है? आया। पहले नंबर सेंड करता हूँ। ये कुसुम कहाँ रह गई? कुसुम, कुसुम। बापू का इलाज करवा रहे हैं और बापू को मेरी शादी की चिंता लगी है। हाँ हाँ, हम समझते हैं, जरूर उस कमीने राजू ने कान भरे होंगे बापू के। माँ तुम बापू को समझा देना, हम पैसे भेज देंगे, आप कल जाके ले आना बैंक से। क्या ज्योति से बात करनी है? वो भी यहाँ है नहीं, शायद बाथरूम में है, बाद में बात करवा देंगे। चलिए रखते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बापू को फिर से हमारी शादी की धुन सवार हो गई है। इनका तो हर दूसरे दिन का यही। अच्छा तू ये बता, वो प्रोफेसर का क्या हुआ? पैसे भेजे थे ना उसने? नहीं यार, उसने तो कांड कर दिया, ये देख। सोचा नहीं था कि ये ऐसा कर लेगा। तूने वो सिम फेंक दिया ना? हाँ, मैंने वो सिम कार्ड फेंक दिया, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा मैं एक नंबर भेज रही हूँ, उससे बात करना शुरू कर दे। वो सब बाद में, पहले कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है यार। अच्छा चल ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, तू जब तक फ्रेश हो जा। ओके। क्या बात है भैया, बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है, गर्लफ्रेंड बना ली? आपको वैसे किसी का कॉल आया था क्या? हेलो। मैं पिंकी, आप अमित जी बोल रहे हो ना?
जी बताइए क्या काम है? आपसे बात करनी थी। किसने नंबर दिया आपको मेरा? आपके किसी चाहने वाले ने दिया है। कहा है कि आप थोड़े परेशान हैं, तो मैं आपका मूड ठीक कर दूं। अच्छा, तो और क्या क्या बताया उसने मेरे बारे में आपको? बस इतना ही, बाकी आप बता दीजिए। वैसे आपकी आवाज सुन के लगता है आप बहुत ही क्यूट हो। अच्छा, वो कैसे, जरा बताना। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, कानों को सुकून मिलता है सुनकर। वैसे एक बात बोलूं, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए ना, बताइए ना। क्या जानना चाहते हो आप हमारे बारे में? अरे सब कुछ, सब जानना है मुझे आपके बारे में। सब कुछ? इतना प्यार, इतनी जल्दी? कहाँ खो गए भैया? मतलब कैसा कॉल, किसका कॉल? किसी पिंकी का कॉल। तो तूने उसे मेरा नंबर दिया था? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं, वो जूली ने, जिससे मेरी बात होती है। लेकिन यार कुछ भी को मजा बहुत आ गया, मेरा दिन बन गया। थैंक्स यार। या कभी भी मूड ऑफ हो, बेझिझक बात कर लीजिए। बिल्कुल, चलो अब चलो, लेट हो रहा है, आजा। क्या कर रही है? कुछ नहीं, नया मुर्गा ढूंढ रही हूँ। क्यों, तेरे पास है ना वो अमित, सुमित का भाई, उससे बात कर रही है ना तू? हाँ कर रही हूँ, पर फिर भी मैं किसी रईसजादे को ढूंढ रही हूँ। हाँ, वो भी कम अमीर नहीं है, खुद का कारखाना है उसका। और अपना तो एक ही उसूल है ना, एक टाइम पे एक मुर्गा। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा दोनों को हलाल करने में। ठीक है, आज ही इन दोनों को वीडियो कॉल पे बुला लेती हूँ। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ही हलाल करते हैं। हाँ माँ, बोल तो रहे थे कि माँ जी से बात करेंगे शिमला जाने की, लेकिन माँ जी माने तब ना। कुछ नहीं माँ, ऐसे लग रहा है कि पड़ोसी के घर पे दूध जल रहा है। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ पापा की तबीयत कैसी है अभी? हे भगवान, ये क्या हे भगवान, सारा दूध जला दिया इसने। रीना! हे भगवान, आज तो मैं गई। दूध तो मैंने ही रखा था गैस पे गर्म होने के लिए। माँ, मैं तुम्हें करती हूँ बाद में कॉल। रीना कहाँ गई? जी माँ जी। जी मौजी के बच्चे, सारा दूध जला दिया तूने। जरूर मोबाइल से चिपकी होगी तू। हाँ, ये दूध क्या फ्री में आता है? जब देखो जब नुकसान ही करती रहती मेरा। वो मेरा तेरा ध्यान तो मोबाइल पे होगा। हाँ, ऐसी कौन सी जरूरी बात कर रही थी, जरा मैं भी तो जानूं कि ये सब कुछ तो भूल गई। तू और तेरी माँ दोनों एक जैसे हैं, दिन भर बस मोबाइल से चिपक के रहते हैं। अरे बेटा आ गया, ये देखिए इसे पूरा दूध जला दिया। अरे हाँ, आज तुम लोगों की तनख्वाह मिली होगी ना? जी। अच्छा, ये लाया हूँ। और ये मेरी। पूरी है ना? माँ, वो मैं ये कह रहा था कि शादी के बाद मैं और रीना कहीं घूमने नहीं गए, तो हम शिमला जाने के लिए सोच रहे थे। कितना पैसे चाहिए? अब हाँ, ज्यादा नहीं, बस 40-50 हजार में हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? 40-50 हजार रुपए? अरे इतने पैसों का क्या आग लगाओगी?
अरे यही सही समय है, 4 पैसे कमाओगे तो बचाओगे भी। बुढ़ापे में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अब मुझे ही देख लो, हाँ, मैं क्या सारा चीज अपनी छाती पर लेकर ऊपर जाऊंगी? ये तुम सब लोगों के लिए जोड़ के रखा है मैंने, लेकिन तुम लोगों को तो ना पैसे बर्बाद करना है बस, उसमें आग लगाना है। कोई शिमला विमला नहीं जाएगा। माँ, जाओ तुम भी। ये 40-50 हजार? अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैसेज करता हूँ। अपने बारे में बताओ। मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। अभी 3 ही दिन तो हुए हमारी बातचीत शुरू हुए और तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ? रीना, 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 रीना सो रही हो क्या? रीना, अरे सीधा वीडियो। क्या हुआ? उठाया नहीं कॉल? नहीं यार, कट कर दिया। शायद बीवी होगी आसपास। तेरे मजनू ने उठाया क्या? नहीं यार। अरे आज तो सरप्राइज दे दिया बेबी, सीधा वीडियो कॉल। आ गया, उसी का कॉल है। हेलो। हाय जूली बेबी, क्या बात है, क्या सरप्राइज दिया, सीधा वीडियो कॉल। हाँ, तुम्ही ने तो कहा था उस दिन कि ज्यादा तड़पाना अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझ पे भरोसा हो गया? हाँ, और बताओ क्या कर रहे थे? हाय डार्लिंग, मेरी कमसिन गली कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कॉल रिसीव करने में इतना टाइम लगता है? तुम तो जानती हो ना रीना के बारे में। अरे उसको छोड़ो ना, तुम बताओ क्या लग रही हो तुम यार। ओह, इसलिए वॉशरूम में जाके बंद होकर बात कर रहे हो? हाँ। कितने क्यूट लगते हैं ना जब तुम हड़बड़ाते हो। अरे झूठ बोल रही हो तुम यार। नहीं, कसम से बहुत ही क्यूट हो तुम। वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। हाय, इतनी तारीफ, तुमने तो दिल ही जीत लिया मेरा। जी हाँ पंडित जी, मैं सुमित को कह दूंगी कि वो आपके मोबाइल पे उसका एक फोटो भेज दे। ठीक है ना पंडित जी? हाँ 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 जी। राम राम पंडित जी, राम राम। वैसे बेबी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। तो क्या पूरी रात बात ही करते रहेंगे आप? मतलब ये कि मुझे कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है डार्लिंग? क्या हो रहा है?
बेबी ये क्या कर रही हो तुम? सरप्राइज पे सरप्राइज। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज आने बाकी हैं, तुम भी उतारो ना। ये लो बेबी, मैंने भी उतार दी। अब बस मुझे फील करो। अमित, दरवाजा खोलो। अरे सुमित, मैं क्या बेबी रुको, कॉल करता हूँ मैं। ये दरवाजा खोलो अमित। अरे रुको, खोल रहा हूँ, रुको। अरे यार, आ रहा हूँ, रुको, खोल रहा हूँ। अरे ये क्या, तूने कपड़े क्यों उतारे? अरे वहां बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से। अरे फैन तो चल रहा है। क्या खुसर फुसर चल रही थी तुम्हारी अंदर? किससे बात कर रहे थे? क्या मतलब किसी से बात कर रहा था? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। अब तुम ना खामखा शक करती हो बस। कुछ तो बड़बड़ा रहे थे तुम। जल्दी बताओ किससे बात कर रहे थे? अपनी किस्मत पे रो रहा था मैं। उधर माँ बातें सुनाती है, इधर तुम बातें सुनाती हो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। अरे कानपुर से पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। वो तुझे फोटो भेजने वाले हैं। तू भी फोटो देख लेना और मुझे भी दिखा देना। और हाँ सुन, अपनी एक फोटो भी पंडित जी के मोबाइल पे भेज देना, समझा? अरे माँ, मुझे नहीं करनी ना शादी। चुप कर। अरे तेरी उम्र निकली जा रही है, शादी नहीं करनी है। अरे अगर जल्दी शादी नहीं हुई ना तो फिर शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझा? और सुन, अपनी एक फोटो भेज देना पंडित जी के मोबाइल पे, वो भी तो देखे, समझा? चल मैं आती हूँ। बीवी की आवाज सुनते ही जो हालात होते हैं ना बेचारे के, देखने लायक थे। वैसे तेरे वाले का क्या हुआ? पता नहीं, कोई तो कमरे में आ गया था, उसने भी कॉल कर दिया। बाल बाल बच गए, नहीं तो आज ही मुर्गे हलाल हो जाते। कोई बात नहीं बेटी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल हलाल तो होना ही है। अरे ये मैंने आपका टिफिन रख दिया है। कहाँ गए? वॉशरूम में हूँ, आता हूँ। डार्लिंग, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? रात में भी बीच में ही कॉल कट कर दिया था। आज ना पक्का लेट हो जाऊंगा मैं। ये सुमित है कि गया? नहीं, वो नीचे ही वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, मैं निकलता हूँ। चलो बाय। भाई यार, कल रात ना अच्छा हुआ मैं बाल बाल बच गया। वो तो रीना को कुछ समझ में नहीं आया। भाई इनका गजब हो जाता अगर उसे पता चल जाता तो। मेरा छोड़, तू बता तेरा क्या हो? अरे ये क्या, तूने कपड़े क्यों उतारे? अरे वहां बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से। अरे फैन तो चल रहा है। तूने तो बेटा खूब मजे लिए होंगे। हैं? नहीं यार, वहां बीच में आ गया, सब बेकार कर दिया। अभी उसका कॉल आ रहा है, क्या करूं? उठा, बात कर।
हेलो जूली। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। रात बात हुआ नहीं कि तुमने कॉल कट कर दिया। अरे सॉरी बेबी, वो माँ बीच में आ गई। हाँ तो बाद में भी तो कॉल बैक कर सकते थे। हाँ मुझे लगा बेबी रात ज्यादा हो गई है तो तुम सो गई होगी। सॉरी बेबी। नहीं नहीं, हम ऐसे माफ नहीं करेंगे तुम्हें, फिर? मिल के करेंगे। हाँ बताओ कहाँ आना है? ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, पर अभी आना होगा। और हाँ, अपने भाई को भी लेके आना, क्योंकि पिंकी भी बहुत नाराज है उससे। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या बोली? अरे मिलने बुला रही है अभी। पर अभी तो यार ऑफिस जाना है। अरे ऑफिस की छुट्टी ले लेते ना, अब टेंशन मत लो, अब चलो यार लेकिन नहीं आप चलो चलो। तू देख ले फिर। हाँ जल्दी करो जल्दी। बैठो। एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आराम से बैठो। नहीं, इसे मत छू। माँ, हमें लगता है अमित जी कुछ छिपा रहे हैं हमसे। डार्लिंग, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? रात में भी बीच में ही कॉल कट कर दिया था। शायद बाहर किसी लड़के के साथ उनका कुछ चल रहा है। नहीं माँ, गलती सारी हमारी ही है। हम ही उनको अपने नजदीक नहीं आने देते। लेकिन नहीं, अब हमें समझ आ गई है। अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ओ महारानी, फिर से चिपक गई फोन पर? हाँ, खाना कौन बनाएगा? मैं खाना बनाने ही जा रही थी। बस मौका मिला नहीं कि चिपक गई फोन पे। अरे क्या बातें करती रहती इतनी मम्मी से? हाँ चल जल्दी आ। शादी के बाद मैं और रीना कहीं घूमने नहीं गए, तो हम शिमला जाने के लिए सोच रहे थे। कितना पैसे चाहिए? अब हाँ ज्यादा नहीं, बस 40-50 हजार में हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? 40-50 हजार रुपए? अरे इतने पैसों का क्या आग लगाओगी? दूर हटो। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब तुम और खराब मत करो। कुछ तो बड़बड़ा रहे थे तुम। जल्दी बताओ, किससे बात कर रहे थे? अपनी किस्मत पे रो रहा था मैं। उधर माँ बातें सुनाती है, इधर तुम बातें सुनाती हो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। माँ, आप ये रोज रोज का कलेश करना बंद कर दो। मेरी बातें तुझे कलेश लगती है? शर्म तो नहीं आती है तुझे? अरे अपनी बीवी को समझा। देखो तो मुझे समझाने लगा है तू। आपसे तो बात करना ही बेकार। अच्छा, मत बात करना। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? बड़ा प्यार आ रहा है? क्यों? अपने पति से प्यार करने के लिए किसी खास वजह का होना जरूरी है क्या? नहीं, वो एक्चुअली हमेशा तो मुझसे नफरत करती हो, तो आज अचानक इतना प्यार कैसे? अगर मैं नाराज भी रहती हूँ तो तुम मना भी तो सकते हो, पर नहीं, तुम्हें तो मनाना भी नहीं आता। अच्छा, तो भी मना लेते हो।
कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। तूने वो वीडियो देखी? वही देखता हूँ। जूली को कॉल लगा। जूली क्या मजाक है ये वीडियो कब बनाया तुमने? अरे अरे आराम से, थोड़ी सांस तो ले लो। देखो जूली, ये ठीक नहीं है। तुम अभी क्या अभी वीडियो डिलीट करो। कर दूंगी, पर उसकी कीमत लगेगी। क्या मतलब कीमत लगेगी? तुम ब्लैकमेल कर रही हो हमें? बड़ी देर से समझ आया। कितने भोले हो तुम दोनों भाई। भोले नहीं, तुम दोनों डफर हो। अब जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल शाम तक तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिया ना, तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। उसके बाद क्या होगा वो तुम ही सोच सकते हो। हाँ तो डाल दो वीडियो। तुम भी तो हो ना उस वीडियो में। अगर बदनामी हमारी होगी ना तो तुम्हारी भी होगी। जरा ठीक से देखो मेरी जान, उस वीडियो में तुम लोगों की शक्ल है, हम लोगों की नहीं है। हम लोगों ने तो मास्क लगा रखा है उस वीडियो में। प्लीज प्लीज जूली, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे तुम्हारा तो कारखाना है, तुम्हारे लिए क्या बड़ी चीज है 5 लाख रुपए। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था, हमारा कोई कारखाना नहीं है। प्लीज जूली, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, कल सुबह तक मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और अगर नहीं दिए तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। क्या हुआ? क्या बोली वो? 5 लाख रुपए मांग रही है वीडियो डिलीट करने के। ये दोनों तो बहुत चंट निकली यार। इन्होंने मिलके फंसाया है हम दोनों को। ये साला 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। रात बात हुआ नहीं कि तुमने कॉल कट कर दिया। अरे सॉरी बेबी, वो माँ बीच में आ गई। नहीं नहीं, हम ऐसे माफ नहीं करेंगे तुम्हें, फिर मिल के करेंगे। हाँ बताओ कहाँ है? ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, पर अभी आना होगा। और हाँ, अपने भाई को भी लेके आना, क्योंकि पिंकी भी बहुत नाराज है उससे। अब जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल शाम तक तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिया ना, तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। एक ही रास्ता है। क्या? ये लो अपने पैसे और वीडियो डिलीट करो अभी। अरे ऐसे कैसे डिलीट कर दी? अगर हमें फिर से जरूरत पड़ी पैसों की तो? देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझी? चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना यहीं मार के तुझको दफना देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता तुम लोग बच जाओगे? और हम अकेले नहीं, हमारी पूरी टीम है, वो सब देख रही है। अगर हमें कुछ भी हुआ ना, तो वो तुरंत
तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ये गीदड़ धमकियां ना किसी और के देना। और निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे 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 रुकिए रुकिए आप लोग, रुकिए, दूर हटिए, दूर हटिए। अरेस्ट करो इन लोगों को। बहुत दिनों से मुझे तुम लोगों की तलाश थी। पिछले महीने जिस प्रोफेसर ने सुसाइड किया था वो तुम लोगों की वजह से था, लेकिन बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आज सबूत भी है। बहुत ब्लैकमेल कर लिया तुम लोगों ने। अब चल के जेल में चक्की पीसना। और तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतनी आसानी से लड़कियों के झांसे में आ जाते हो। ले चलो। माँ माफ कर दो, गलती हो गई हमारे से। चुप कर, गलती हो गई। शादी के नाम से तो तेरी जान निकलती है, हाँ? और यहाँ अय्याशी कर रहा था तू, और तू बड़ा भाई इसका। इसे रोकने के बजाय, इसे समझाने के बजाय तू ही इसके साथ मिल गया। शर्म नहीं आती तुझे? माफ कर दो माँ, प्लीज। अरे माफी मुझसे नहीं, इस बेचारी से मांग, तेरी बीवी से। इतनी सुशील और अच्छी लड़की है और तू इसी को धोखा दे रहा था। और तू, तेरी शादी इसी महीने नहीं करवाई ना तो मेरा बिना ममता नहीं है। चल। रीना, I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था यार, प्लीज माफ कर दो, प्लीज। ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन इन सब के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? वो कल रात को मैंने तुम दोनों को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। प्लीज जूली, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर जब तुम लोगों ने चोरी की तब भी मैंने देख लिया था। और फिर हम दोनों तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और माँ जी ने आने से पहले पुलिस को भी फोन कर दिया। माँ, आपको पता है आपके दोनों बेटे क्या गुल खिला रहे हैं? आपकी अलमीरा से उन्होंने 5 लाख रुपए चुरा लिए और तो और 2 लड़कियां मिलके उनको ब्लैकमेल कर रही हैं इतने दिन से। इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, हमें उनको बचाना ही होगा कैसे भी करके। लेकिन अब ये बताओ कि हम करें क्या? एक मिनट, पुलिस को फोन करते। हाँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। थैंक यू रीना, थैंक्स अ लॉट। अरे तुम लोगों को बाहर आना है या वहीं रुकना है? आया माँ। चल। तो देखा कैसे जूली और पिंकी ने दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसाया। वो अपने प्लान में लगभग कामयाब भी हो गई थी, पर रीना की समझदारी और सूझबूझ की वजह से पिंकी और जूली पकड़ी गईं, जिन्होंने बाद में पुलिस को बताया कि वो कई साल से ये काम कर रही थी और बहुत से लोगों से लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। फिलहाल दोनों जेल में हैं, अपने जुर्म की सजा काट रही हैं। याद रखिए, जो खुशियां, जो सुकून आपको आपके अपने दे सकते हैं, गैर कभी नहीं दे सकते। बाहर वाले सिर्फ आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं और खुशियां नहीं दे सकते। इसलिए चाहे जो भी हो, अपने परिवार के साथ वफादार रहें, खुश रहें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।